तो 1000 रुपया और 2 बैक टू बैक छक्का लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम है अंबाजी ज्वेलर्स की तरफ से। नदीम भाई आपके लिए इनाम है अंबाजी ज्वेलर्स की तरफ से 2 बैक टू बैक चौके पे 1000, 2 बैक टू बैक छक्के पे 2000। सुनहरा मौका नदीम के लिए, 2 चौके पे 1000 और 2 बैक टू बैक छक्के पे 2000 रुपए। ऐसे मौके का भरपूर फायदा उठाए नदीम आप। मैं चाहता हूं आपसे ये कि आप 2000 ना कहीं से ही कम से कम 1000 तो कमा के जाए। बिल्कुल सही कहा आरिफ भाई, बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। और सुनहरा मौका दिया भी किसने? ज्वेलर्स ने। यानी कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल अंबाजी ज्वेलर्स का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे टैलेंट्स पे अपनी इनामात लगा रहे हैं। और हमारे बाबा भाई ने भी लगाया है 200 रुपए का इनाम, 2 बैक टू बैक छक्के पे 200 रुपए का इनाम। बहुत ही अच्छी गेंद, कार्तिक एक अच्छे गेंदबाज है और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। चले सुनहरा मौका है अंबाजी ज्वेलर्स की तरफ से 2 बैक टू बैक चौके पे 1000 और 2 बैक टू बैक छक्के पे 2000। और बाबा भाई ने भी कहा है कि अगर 2 बैक टू बैक छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम। और कोशिश जरूर की थी, कोशिश की थी यहाँ पर चौका या छक्का लगाने की, लेकिन गेंदबाज बहुत ही बढ़िया कार्तिक मौका देना नहीं चाहते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। आगे की लाइन भी जोड़ दीजिए आरिफ भाई। RS फैसिलिटी के रफीक भाई की तरफ से भी यहाँ पर इनामी राशि, सॉरी RN इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से भी 2000 रुपए का इनाम है। नदीम भाई तोहफे पे तोहफा कबूल कीजिए। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। नदीम आप खुशनसीब हैं, अपनी विकेट सेव कीजिए प्लीज। नदीम को कम से कम रन आउट होकर नहीं जाना है, नदीम को स्ट्राइक पे आना था, इसलिए 2 रन के लिए वो दौड़ पड़े थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया। नदीम मेरे छोटे भाई हैं और इतनी बड़ी इनामी राशि के लगने के बाद मैं नहीं चाहता कि वो रन आउट होकर घर जाए। 3 ओवर 9 रन। और उस्मान भाई भी देखिए सीनियर गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम आप दोबारा स्ट्राइक पे आए हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि आप पर एक बड़ी इनामी राशि लगी है। 2 बैक टू बैक छक्कों पर 2000 रुपए, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज पर 1000 रुपए अंबाजी ज्वेलर्स की तरफ से, और RN इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 2 बैक टू बैक छक्के पर 2000 रुपए। और अभी जो उस्मान भाई गेंदबाजी कर रहे हैं, फारूक की तरफ से हैट्रिक पे 200 रुपए का इनाम है। इस मैच में इनामात की राशि का इस तरह से बढ़ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बारिश होते हुए, इनामों की बारिश होते हुए अल्फा स्पोर्ट की तरफ से हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट पे भी 500 रुपए का इनाम है। जी बिल्कुल, नदीम के स्ट्राइक पे आने के इंतजार है। आप देखिए किस तरह इनामात की राशि बढ़ती जाएगी।
देखिए यहाँ पर उस्मान ने 2 गेंदों पे 2 विकेट लिया, यानी हैट्रिक का मौका है। और यहाँ पर फारूक ने इनाम लगाया कि अगर हैट्रिक ले गए तो 200 रुपए का इनाम है, और अल्फा स्पोर्ट की तरफ से उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जा सकता है। अगर हैट्रिक विकेट हो गया तो 700 रुपया इनाम कमाने का मौका है। मतलब ये एक सुनहरा मौका है, इस गेंद पर अगर विकेट आती है तो बॉलर को 700 रुपए की इनाम की राशि मिल जाएगी।
21 रन हो चुके हैं, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। आखिरी गेंद है, 21 रन हुआ है। अब देखना होगा इसके बाद जो मुकाबला होगा। यूनिक बॉयज और पीपी बॉयज के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों ही टीम से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए। पीपी बॉयज और यूनिक बॉयज, यूनिक स्टार और पीपी बॉयज टॉस के लिए आना है। दोनों ही टीम से गुजारिश है कि प्लीज मंच के करीब आए, टॉस टाइम हो गया है। पीपी बॉयज और यूनिक। पीपी बॉयज और यूनिक स्टार के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आए। यूनिक सोहेल सुपरस्टार प्लीज, द बर्थडे बॉय। टॉस किया जाएगा पीपी बॉयज और यूनिक स्टार के बीच। बैट्समैन भेजिए सर। यूनिक स्टार ने टॉस जीता है, तो क्या डिसीजन है आपका, क्या लेना चाहेंगे? टाइम लेना चाहेंगे? चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। टॉस आप जीते हैं, पहला राउंड आपने अच्छा खेला, जीता है। अब दूसरे राउंड की क्या स्ट्रैटेजी आपकी? दूसरे राउंड में कैसा भी पीपी अच्छी टीम है, तो हम अभी डिसीजन पूछ के बताएंगे टीम से। तो जो भी होगा, अगर बैटिंग लेते तो 50 क्रॉस मारेंगे, अगर फील्डिंग करते तो वो लोग 35-30 के अंदर ही रुकाने का सोचेंगे। कोई चेंजेस टीम में? चेंजेस तो नहीं, वही रहेगा। सेम टीम, ओके, थैंक यू। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस मैच के लिए? इंशाल्लाह अगर हम टॉस जीते तो गेंदबाजी करते, पर अभी टॉस का डिसीजन आया नहीं है हमारे पास। यही हमारा डिसीजन था कि टीम में कोई चेंजेस? नहीं, वही प्लेइंग 11 है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आरिफ भाई। आप देख सकते हैं एक अच्छा वहां पर टॉस लिया गया था। पटकी हुई गेंद, ऑफ साइड खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, दो गेंदे, दोनों ही गेंदों पर कोई रन नहीं। रंजीत एक अच्छे गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 22 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। रहमत भाई, आपको मैं याद दिलाऊंगा, रंजीत ये वही बैट्समैन है जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया था और अभी गेंदबाजी का भार संभाला है अपने कंधों पर। बिल्कुल सर, और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार क्या कैच होगा देखना होगा, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर आता हुआ नजर नहीं आया। ये कैच के लिए आना चाहिए था सर। देखिए जहां पे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी था, उनके पास काफी अच्छा मौका था इस कैच को लपकने का। बिल्कुल, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी इस कैच को इजीली कैरी कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों प्लेयर्स के बीच में कैच ड्रॉप हुआ है।
इस नन्हे खिलाड़ी की तारीफ की जानी चाहिए, जिस अंदाज में इसने बॉल फील्ड की। जिस तरह से थ्रो किया गया था कीपर से, बॉल छोटी और डिक्लेयर रीजन पे गई है। 2 रन बैट्समैन ने दौड़ के कंप्लीट किया और 1 रन डिक्लेयर, तो टोटल इस गेंद पे 3 रन मिल गए। बॉल अभी भी ग्राउंड में है और 1 रन दौड़कर कंप्लीट किया, तो स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर 6 रन। नेशनल जो है वो अपने 6 के रन रेट से अभी चल रही है। जीतने के लिए टोटल 22 रनों की दरकार। चले मैच स्पीड करे नदीम, टाइम की किल्लत है हमारे मैच को जल्द से जल्द शुरू रखना है सर, प्लीज इस बात का ख्याल रखना है, समय ज्यादा जाया ना होने दे, और मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। अगला ओवर लेके आएंगे सूर्या। पहली गेंद फुल टॉस कर बैठे और इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है, लेकिन गेंद जाएगी 2 रन डिक्लेयर। देखिए ताकत नहीं, नजाकत से खेला था। मेरे ख्याल से ये 2 ऑफ द बैट लगी है रहमत भाई। बैट में ऊंचाई मिली लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये 2 रन ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ऊंचाई तो मिली थी लेकिन धुरी में प्राप्त नहीं कर पाए उस गेंद को, और यहाँ पर जितना धुरी चाहिए थी उतना प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 2 रन मिला। और देखिए बल्लेबाज को 1 2 4 अगर बल्ले से आता हुआ नजर आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, और कार्तिक में वो क्षमता है। इस बार गेंदबाज ने भी वापसी की है, बढ़िया गेंदबाजी की है, इस बार तेज की थी, और इस बार भी लेग साइड में खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नजर नहीं आया। हल्की सी बॉल नीचे रही है जिस वजह से कार्तिक बीट हुए हैं। इस बार वेरिएशन किया था, स्लो वन गेंद की थी, लेकिन उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर की जानिब खेला है, लेकिन 1 रन आसानी से चुरा लिया है। बिल्कुल, फील्डर की चुस्ती ने 2 रन देने से इनकार किया। अब स्ट्राइक पे है रिजवान, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, इनमें वो क्षमता है कि वो लंबे लंबे शॉट्स लगा सकें। और पहली ही गेंद पर बॉल को ऊंचाई दिखाई है, देखना है कि ये डिक्लेयर रीजन में जाती है गेंद 2 रनों के लिए। देखिए इस बार भी आरिफ भाई गेंद काफी देर तक ट्रैवल कर रही थी, लेकिन लंबाई में इस बार भी तब्दील नहीं कर पाए, ऊंचाई काफी मिली, लेकिन ये कॉन्फिडेंट बढ़ता है। गेंदबाज अगर जो भी बल्लेबाज अगर गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजता है, भले से वो 2 के लिए आए 4 के लिए आए, तो कॉन्फिडेंट हाई लेवल पे जाता है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा रिजवान का। बिल्कुल, दोनों ही बैट्समैनों ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने बॉल को ग्राउंड के बाहर किया है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट होगा। और ये बीमर गेंद, देखना है अंपायर का इशारा, नो बॉल। बीमर गेंद की वजह से नो बॉल मिली है और मेरे ख्याल से अब फ्री हिट भी होगा। बिल्कुल, 9+1 दौड़ के लिया, यानी 2 रन और इजाफा हुआ है, अब फ्री हिट है, लाइसेंस है इनके पास। और कार्तिक ऊंचा शॉट खेला है फिर से, लेकिन देखना होगा 2 रन फिर से मिल जाएगा डिक्लेयर क्षेत्र में, स्कोर बढ़ता हुआ। बॉल जो है वो बैट पे मिडल पे कनेक्ट नहीं हो रही है, जिस वजह से ये इतना एलिवेशन नहीं मिल पा रहा है। ऊंचाई मिल रही है लेकिन बॉल ट्रैवल नहीं कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली गेंदों में कार्तिक एक लंबा हिट लगा पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए अभी 19 गेंदे हैं और 7 रनों की जरूरत है आरिफ भाई। तो ये मैच बहुत ही आसान हो चुका है नेशनल के लिए कहीं ना कहीं, और दोनों ही बल्लेबाज अभी भी पिच पे डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर से बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, 1 रन मिल जाएगा आसानी से, क्या दूसरे की तलाश होगी, और बहुत तेज है, बहुत तेज दौड़ लगाई है कार्तिक ने और 2 रन मिल चुका है। अब जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत है। देखिए 5 रनों की जरूरत है, बहुत ही आसानी से इस मैच को बहुत करीब ले गए। अब 18 गेंदे और 5 रन। चलिए मैच शुरू रखना है, मैं गुजारिश करूंगा तीसरा ओवर जल्द से जल्द कप्तान लगाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद यूनिक स्टार और पीपी बॉयज के दरमियान मुकाबला होगा। पीपी बॉयज ने टॉस जीता है, नहीं यूनिक स्टार ने जीता है। चलिए गेंदबाजी का फैसला ले लिया यूनिक स्टार ने। पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन सेकंड मैच में उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है, थोड़ा यूनिक फैसला लिया है उन्होंने। जी हर टीम की हर मैच की अलग स्ट्रेटजी होती है, कभी बैटिंग तो कभी फील्डिंग लेती है। शायद इसी सोच समझ कर उन्होंने फील्डिंग लिया इस मैच के लिए, क्योंकि पीपी बॉयज की भी टीम स्ट्रांग है। फाहद जैसे उसमें बैट्समैन हैं जो पिछले ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। देखिए ऐजान के लिए यहाँ पर इनामी राशि आते हुए हमारे बाबा की तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा है, हौसला अफजाई की है ऐजान के लिए। तो यहाँ पर बाबा भाई के लिए भी जितना तारीफ बनती है हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे बढ़िया गेंद, और आरिफ भाई ऐजान को आप 100 रुपया ये दे दें, जैसे ही ये मैच होगा ये छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा जो फील्ड कर रहा है उन्हें बाबा भाई ने हौसला अफजाई की और 100 रुपए का इनाम दिया है। देखिए ऊंचा शॉट खेला है, बड़ा हिट लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीवर के पार, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, मैच ऑलमोस्ट जीत चुके हैं यहाँ ऐजान पर। प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। ऐजान आ जाए ऐजान। और नमाज का भी वक्त है आरिफ भाई, बस 2 मिनट के बाद हम कमेंट्री बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाएगा इस मैच का? हाँ चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट लिया है, वन एंड ओनली उस्मान। उस्मान आ जाए, उस्मान भाई जो कि अच्छी गेंदबाजी की है, तो उस्मान भाई को मैन ऑफ द मैच चुना गया है।